रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं लिटिल बिजनेस सेंटर मोबाइल शोरूम, नंदिनी प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ। सबसे सस्ता मोबाइल फोन का वादा। एप्पल, वीवो, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो का फोन आज ही खरीदें और पाएं आकर्षक गिफ्ट्स। कॉल करें अनुराग बंसल 9897142222। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार जिस तरीके से मेरठ के रूट लेवल पर जाकर मेरठ की धड़कन के तौर पर हम सभी मुद्दों को लेते हैं और लेते रहेंगे। सवाल है कि जिस तरीके से कोई अपने मेहनत से किसी चीज को बढ़ाए और उसे आगे ले जाए, उस व्यक्ति को वाकई याद किया जाता है। मेरठ के टॉप 3 मार्केट में शुमार आबू लेन, सदर बाजार और सेंट्रल मार्केट की गिनती होती है। मेरठ की धड़कन भी कहते हैं, मेरठ का दिल भी कहते हैं। और आज यहाँ पे पार्किंग की वजह से तमाम मेरठ के अन्य क्षेत्रों से लोग भी आते हैं। पूर्वी मेरठ का एकमात्र पसंदीदा जगह सेंट्रल मार्केट है। आखिर सेंट्रल मार्केट आज से 32-33 साल बाद पहले अस्तित्व में आया और लगातार सेंट्रल मार्केट एक मेरठ की पहचान बन चुका है। इन सब के पीछे कुछ सूत्रधार रहे, कुछ नींव के पत्थर रहे, माइलस्टोन रहे। उनमें से एक शख्स है जिनका बड़ा नाम है किशोर वाधवा। हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेंट्रल मार्केट की अवसंरचना कैसे हुई उस पर हम संक्षिप्त टिप्पणी कर लेते हैं, उसके बाद हम मुद्दे पे आएंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। सेंट्रल मार्केट की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और किस तरह से इनका गठन हुआ? पहले तो धन्यवाद रोजाना खबर का, जो आप लोगों के बीच में लाने के लिए मेरे साथ इन्होंने मुझे समय दिया। और अब रही बात, मैं यहाँ बाजार में कब आया, सन 1990 में मैंने यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। और क्योंकि बहुत कम दुकानें थी तो व्यापार संघ नहीं स्थापित हो सकता था। सन 1992 में हम 12-14 लोग व्यापारी यहाँ हो गए थे। तब हमने एक संगठन बनाया और जिसमें मुझे व्यापार संघ का सेंट्रल मार्केट का अध्यक्ष चुना गया और सेंट्रल मार्केट का नाम भी तभी दिया गया। सेंट्रल मार्केट का नाम रखने के पीछे कोई कहानी है? मैं पहले भी हो, एक बार और जानना चाहता हूँ, क्या कारण है वो? एक्चुअल में मैं जब भी दिल्ली जाया करता था और थोड़ी बहुत हम परचेजिंग करते थे, मेरी बहनें थीं, उनको कुछ लेडी सूट वगैरह दिलवाने होते, तो मैं लाजपत नगर के पास जो दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है सेंट्रल मार्केट, उसकी छाप मेरे दिमाग में थी, जिसको लेकर के मैंने यहाँ सेंट्रल मार्केट का नाम रखा। बिल्कुल, सेंट्रल मार्केट एक आज नामचीन लैंडमार्क बन चुका है। मेरठ की धड़कन, मेरठ का दिल बन चुका है। काफ़ी जगहों से लोग आते हैं और मेरठ के कैंट इलाके से भी लोग आते हैं। यानी सेंट्रल मार्केट वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट का एक बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन सेंट्रल मार्केट में लगातार 32 सालों से निर्विरोध निर्विवाद अध्यक्ष किशोर वाधवा लगातार रहे। बस छोटी सी टिप्पणी इस पर कर लें कि लगातार आप 32 सालों तक अध्यक्ष रहे, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मनसा रही या यूनिटी रही? देखिए, ये सब व्यापारियों का सहयोग है और व्यापारी मुझसे संतुष्ट रहे, यही कारण रहा कि वो लोग मुझे लगातार हर 3 साल बाद मुझे अध्यक्ष चुनते रहे। जो भी उनकी कभी शिकायत रही हो या उनको कोई बाजार का काम पड़ा हो या अधिकारी से काम पड़ा हो या प्रशासन से काम पड़ा हो, मैंने पूर्ण जिम्मेदारी से निभाया, जिसके कारण मुझे हमेशा लगातार। ये बहुत बड़ी बात है कि सेंट्रल मार्केट मेरठ का नामचीन टॉप 3 मार्केट में शुमार, वहां का कोई अध्यक्ष लगातार 32 सालों तक अध्यक्ष रहे। लेकिन इस प्यार को ग्रहण कैसे लग गया? लगातार बीचे अभी कुछ दिनों तक विवाद देखने को मिला और आम एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें काफी हो हल्ला भी हुआ। आखिर पूरा विवाद उपजा कैसे, जन्म कैसे लिया और कैसे भंग करने की स्थिति तक आ गई? देखिए, इसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। सब ऐसी परिस्थितियां कुछ पैदा हो जाती हैं। जैसा कि मैं बाजार के फेवर में हर काम चाहता हूं, ऐसा कुछ काम, ऐसे कुछ 1-2 काम ऐसे हुए जिसका मैंने विरोध किया और मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि मैं अध्यक्ष पद पे नहीं रहूँगा। क्योंकि जो काम मैं 32 साल से, जिस काम को मैंने चाहा किया, और कुछ ऐसे काम जो बाजार के लिए ठीक नहीं थे, मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, कौन से ऐसे काम थे? आप उस काम की वजह से भी जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकते थे, इसमें हटने की वजह तो नहीं दिखती। भाई, कोई विवाद होता है, एक परिवार में भी कुछ बर्तन खटपट होते हैं, तो इसके क्या कहानी रही, आपको टारगेट किया? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा पूरा बाजार जानता है, मेरे सब व्यापारी जानते हैं कि क्या रीजन रहा जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया। इसको मैं जग उजागर नहीं करना चाहता।
बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सेंट्रल मार्केट, एक तरह से मैं पीएल शर्मा रोड मार्केट भी कवर किया, सदर बाजार भी लगातार मार्केट कवर किए, लेकिन हर जगह विवाद को जरूर देखा। और यहाँ पे लगातार 8 साल मुझे सेंट्रल मार्केट रोजाना खबर का जन्म ही सेंट्रल मार्केट से हुआ है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उस समय जो 10-5 नंबर पहले स्टार्टिंग में थे उसमें किशोर वाधवा जी की बड़ी भूमिका रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 32 सालों से कोई अध्यक्ष है और अचानक एक मामला बिगड़ता है और जिसे भंग करने की नौबत आ जाती है और पूरा 32 साल का पूरा एक नेटवर्क खत्म करके उसे चुनाव की बारी आती है। 32 सालों तक कोई चुनाव नहीं हुआ। अब बताइए कि भंग है और तमाम चीज़ें, कार्यकारिणी भंग है, सब कुछ है, संरक्षक के हाथ में सारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं? व्यापारी का मूड क्या है? व्यापारी चाहते क्या है? देखिए, जैसा कि हमारे संरक्षक हैं जिनके आदेशों का हम पालन करते हैं और उन्हीं के निर्णय से जो भी उनका आदेश हुआ बाजार का संघ उस रूप से चलता रहा। आगे में मैं चाहूँगा कि वह जो भी निर्णय लेंगे, जो भी अध्यक्ष बनेगा, मुझे नहीं मालूम वो दोबारा मुझे लाते हैं या किसी और को लाते हैं, मैं हमेशा उसी तरीके से काम करता रहूँगा। मुझे कोई लालच नहीं कि मुझे अध्यक्ष पद दोबारा दिया जाए। और मेरी एक उम्र भी हो गई है, मैंने बहुत काम करा है और मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा आराम करूं और एक रिटायर्ड वाली जीवन जीऊं। लेकिन यदि जिम्मेदारी मेरे पे आती है तो जब तक मुझ पे दम है मैं पूरी उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगा। बिल्कुल, लगातार 32 साल, मतलब जन्म से लेकर किसी बच्चे को 32 साल तक पाला पोसा और बड़ा किया, तो जाहिर सी बात है सेंटिमेंटिकली जो लगाव है बहुत ज़्यादा होता है। कोई आपके यहाँ घर में 5 साल 2 साल किराए पर रहता है, जब वो जाता है तब भी आंसू निकल जाते हैं। इनका 32 साल का है, लेकिन व्यापारियों को साथ लेकर चले, लेकिन कहीं ना कहीं समय के हिसाब से कुछ विवाद प्रतिवाद हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि निकट भविष्य में, मैं कुछ व्यापारियों के मूड भी जाना, वो चाहते हैं कि जो भी हो जल्दी फैसला हो, तो क्या संरक्षक महोदय से आप अनुरोध करेंगे कि सेंट्रल मार्केट एक बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है, यहाँ कई दिवाली का मेला आने वाला है, दशहरा नवरात्रि है, काफ़ी गहमा गहमी रहती है, उसमें जिम्मेदार एक अभिभावक का होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई बने, जो ही अध्यक्ष बने, कहीं ना कहीं व्यापारी में कुछ मामला होता है, कोई हादसा होता है तो खड़े होने के लिए, बोलने के लिए चाहिए। तो क्या लगता है कि नवरात्रि या दिवाली से पहले कुछ इस तरह सकारात्मक बात हो जाएगी? देखिए, हमारे संरक्षक लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जब भी उन्हें लगेगा कि सेंट्रल मार्केट के लिए ये एक अच्छा मौका है और इसमें चुनाव कर दिया जाए या घोषित कर दिया जाए, वो बहुत शीघ्र इस बात को लेकर निर्णय लेने वाले हैं और जो भी निर्णय होगा तो हम उम्मीद करें, क्योंकि मैं भी अपने आप को पार्ट ऑफ सेंट्रल मार्केट समझता हूँ। क्या लगता है कि दिवाली से, मेले से पहले खुशखबरी आ जाएगी? अभी इस बारे में कोई मीटिंग हुई नहीं है, मुझे लगता है कि शायद दिवाली से पहले कुछ निर्णय हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लगातार कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल आपसे, कि आप भावनात्मक भी हैं और तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कई इंटरव्यू आपके कर चुका हूं, कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी दिल के कोने में मलाल रहा कि ये विवाद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर सर्वसम्मति, मतलब बिना विवाद का ही चुनाव हो या विवाद का ही कमेटी बदल जाती, ये विवाद होने से कहीं ना कहीं डैमेज पूरे मेरठ में कुछ सेंट्रल मार्केट हुआ है मीडिया में आने से? देखिए, जो भी विवाद हुआ वह भी मेरे परिवार के लोग थे और मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। वो आज भी मेरे परिवार के लोग हैं और जो भी, अगर हम लोग मिल के काम करते रहते तो शायद हमारी स्पर्धा खराब ना होती। थोड़ा सा हमारे व्यापार संघ को झटका तो शहर में लगा है, ये नहीं होना चाहिए था जो हो गया। बिल्कुल, सेंट्रल मार्केट हमेशा निर्विवाद रहा है, निर्विरोध रहा है और मेरठ में एक नई परिपाठी की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ता रहा है। हर मार्केट में विवाद है, सदर बाजार में भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, पीएल शर्मा पे भी हुआ, तमाम जगहों पे विवाद हुए और हो भी रहे हैं, लेकिन सेंट्रल मार्केट इससे अछूता था। लेकिन नज़र किसी के न किसी गलत तत्व की लगी, चाहे वो जो भी हो। लेकिन सवाल है कि सेंट्रल मार्केट को फिर से एक नया सेंट्रल मार्केट बनाने के लिए बहुत जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है। संरक्षक महोदय से भी रोजाना खबर अनुरोध करता है कि सेंट्रल मार्केट के एक अंग के रूप में हमारी भी अनुरोध है कि सेंट्रल मार्केट में जो प्रधान बने, जो कार्यकारिणी बने, लेकिन बने तो सेंट्रल मार्केट के आन बान शान की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। ये थे हमारे साथ सेंट्रल मार्केट के पूर्व प्रधान किशोर वाधवा, दिग्गज व्यापारी नेता। किसी न किसी फिर एक बड़े शख्सियत के साथ फिर हम सीधी वार्ता करेंगे। नमस्कार। रोजाना खबर, सब पे नजर।